हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं गई थी मार्केट सामान लेने। तो ये है करीबन 5:30 बजे का टाइम। ये बोले कि मुझे कि चलो बाज़ार, क्योंकि मुझे लाना था घर के लिए सामान। और ये ऑफिस से आए थे और घर के अंदर भी नहीं आए, बोले कि पहले सामान ले लेते हैं फिर चलेंगे तो रूम कपड़े चेंज करेंगे। तो मैं आई थी ग्रॉसरी का सामान लेने, और ये हमारे यहाँ की है सुपर बाज़ार। और महीने में मुझे एक बार ही सामान लाने को मिलता है। ये बोलते हैं कि जो लेना है ना स्टार्टिंग में ले लो, उसके बाद है ना पूरे महीने कुछ भी नहीं आते। तो मुझे बहुत सोच समझ के बचत के हिसाब से सामान लेना पड़ता है। जैसे अगर शैम्पू की बॉटल ना लेके मैं पाउच लेती हूँ, बड़े साबुन ना लेके छोटे साबुन लेती हूँ, बड़ा टूथपेस्ट ना लेके छोटा लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे ना बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करना पड़ता है। और ऐसा हर एक हाउसवाइफ को करना होता होगा, क्योंकि उन्हें जो सैलरी वाले होते हैं उन्हें पूरे महीने चलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं ना 10-10 रुपये वाले 20 शैम्पू के पाउच ली थी मैं यहाँ पे। क्योंकि अगर बोतल लो तो वो महंगी पड़ती है और पाउच में ज़्यादा निकलता है, बोतल में कम निकलता है। पहले मैं ले रही थी सर्फ एक्सल 10-10 वाले, फिर मुझे ध्यान आया कि घर में है ना 2 सर्फ एक्सल रखे हैं और 2 व्हील साबुन रखे थे। फिर मैंने उन्हें कैंसिल करके ले लिया घड़ी साबुन 5-5 वाली, वो ली। फिर और मैं सर्फ वगैरह कुछ भी नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी घर में था। तो मेरा तो एक ही मानना है कि अगर जो चीज़ों की ज़रूरत हो ना उतना ही लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई कोई की आदत होती है कि ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा सामान लेके रख लेते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं ज़रूरत के हिसाब से लेती हूँ, वही पैसे है ना रख देती हूँ कि अगर आगे चल के ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये देख रही थी पतंजलि का केश कांति शैम्पू। फिर इन्होंने बोला कि आप पाउच ले लियो, बार बार शैम्पू मत बदलो। तो फिर मैं नहीं ली। और मैं है ना पहले बॉटल वाला लगाती थी, फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि वो महंगा भी पड़ता था। और बोतल में है ना आप ज़्यादा लेके हेयर में लगाओ, वो वो नहीं होता। अगर आप 20-20 शैम्पू के पाउच ले लोगे तो आपके 1 मंथ को आराम से हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया अपने लिए साबुन। इनकी सेंथॉल रखी थी, मेरी ख़त्म हो गई थी पेयर्स, तो मैं अपने लिए ली। ये बोले थे डब ले लो, मैं डब यूज़ नहीं करती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिर्फ मैं पेयर्स यूज़ करती हूँ, या तो फिर और कोई साबुन यूज़ कर लूँ लेती हूँ, मगर डब यूज़ नहीं करती। तो यहाँ से मैंने पेयर्स का एक साबुन लिया, और देखो ये डब उठा के रख दिए वापस। और यहाँ पे खड़े थे, बोल रहे थे और जो भी चीज़ें हो ना वो ले लो, तो मैंने लिया रिनाला। और इनके खड़े होने की स्टाइल ही ऐसी है। कोई सोचो गुस्से में खड़े हैं, और ऑफिस से आए थे, थके हारे थे, कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए थे। फिर हम लोग यहाँ से सामान लिए, फिर हमको वापस घर जाना पड़ा। और ये फ़िनाइल की बोतल देख रहे थे, तो यहाँ पे थी 99 की, और बाहर 40 रुपीज़ की मिलती है, तो हम नहीं लिए। और फिर मेरा है ना ब्रश घूम गया था घर में, अभी गई थी, तो फिर मैंने एक और ब्रश लिया। मेरी आदत है कि मैं 2 महीने से ज़्यादा है ना ब्रश यूज नहीं करती, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ख़राब हो या ना हो, मैं यूज नहीं करती हूँ। और फिर यहाँ पे छोटे वाला मुझे लोहबान की अगरबत्ती लेना था 10-10 वाली, तो वो मैंने लिया। और लोहबान होती है ना जो जलाते, वो भी ली मैं। तो यहाँ पे चेक कर रही थी ये कौन सी है, तो लोहबान की नहीं थी, कोई और थी। और यहाँ पे है ना ये सुपर बाज़ार में बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है अगरबत्ती की, आपको जो भी फ्रेगरेंस में लेना हो उसमें ले लो। तो ये देखो, मैं आप लोगों को इनसे बोली थी कि आप है ना पूरा सूट कर दो, देखने में अच्छा लगेगा। और पन्ना के हिसाब से ये सुपर बाज़ार बहुत अच्छी है, और मैं यहीं आती हूँ महीने में एक बार सामान लेने। और जैसे आटा हो गया, यहाँ से नहीं लेती, दूसरी जगह से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलता है। और मुझे है ना बाहर से लेना सही लगता है। वहाँ पे क्या होता है कि वो बिना जैसे कोई कोई आटा क्या होता है बहुत रबड़ सा रहता है खींचने वाला, तो वो यहाँ पे मिलता है, इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ, मैं बाहर से लेती हूँ। यहाँ पे आशीर्वाद ही आटा मिलता है और कोई सा नहीं मिलता, मैं बाहर से दूसरी कंपनी का ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग मिलती है, हर भगवान की, हर एक चीज़ की, घर के डेकोरेट करने के लिए। तो आप ये देखो, मैंने इनसे कहा था कि पूरा सब कुछ बनाना। और ये यहाँ पे रखा है रूम और बाथरूम के लिए जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और ये बड़ा सा, थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सुपर बाज़ार पन्ना में अपना बाज़ार नाम से। और यहाँ बच्चे के टॉय होते हैं, तो मैं इनको दिखा रही थी कि ऐसा नूर के पास पजल है और खिलौने वगैरह, तो नूर और आरिफा के पास है ना, तो वही मैं देख रही थी। ये चीज़ें बहुत महंगी हैं यहाँ पे। ये जो पजल्स आप देख रहे होंगे ना, पहले आप मेरी वीडियो में देखे होंगे,
आरिफा के पास है, तो भैया ला के दिए थे आरिफा को। अब हम चल दिए आगे, और आगे जाके मैंने शक्कर वगैरह ली। चाय पत्ती मैं घर से लेके आ गई थी सतना से, तो मैं चाय पत्ती नहीं ली, नहीं तो मैं ग्रीन वाली मार्वल की इलायची वाली होती ना, वो हमेशा लेके जाती हूँ। सारा सामान हो गया था। अब ये कर रहे थे भैया बिलिंग, और यहाँ पे है ना डिस्काउंट 1 रुपये मिलता है हर सामान में। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो आपको 1 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारा कुछ लेने के बाद फिर हम घर गए, वहाँ ये कपड़े चेंज किए। फिर अगेन मुझे आना पड़ा यहाँ पे रात में 8 बजे अंडे लेने के लिए, और हम लोग कुछ काम से भी बाहर जाते हैं रोज़, तो वो करने गए थे। तो यहीं से मैंने लिया अंडे की ट्रे, और मेरी एक अंडे की ट्रे 20 दिन चल जाती है। और अभी तो यहाँ पे 150 रुपये ट्रे है। तो यहाँ पे ये फ़ोनपे कर रहे थे, मैं खड़ी थी बाहर। और पन्ना में सिर्फ 2 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे ऐसे थोक में अंडा मिलता है, बाकी तो ठेले बहुत लगते हैं, हम ऐसी दुकानों से ले लेते हैं। तो इनको क्या करती हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में उबाल के दे देती हूँ। और मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एग लेना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे ये ट्रे लेंगे, और इनके यहाँ है ना बहुत भीड़ होती है। ये दुकान बस स्टैंड में है पन्ना में, तो और ज़्यादा बड़ा तो वैसे भी नहीं है पन्ना, बस स्टैंड से थोड़ा दूर ही हमारा घर भी है, तो पास में पड़ता है। तो ये ट्रे यहाँ पे बांध रहे थे भैया, और हम लोग लेके फिर मुझे और भी ज़रूरी सामान लेना था। आप लोग आगे देखना क्या था, मुझे लगाना है कर्टन, तो उसके हिसाब से सामान लेना है। हम गए थे सतना, तो वहाँ से लौटने में मैंने पर्दे लिए खिड़की के लिए और सामने रूम के लिए, क्योंकि बिना पर्दे के ना घर अच्छा नहीं लगता, और कभी अगर गेट खोलना हुआ तो फिर पूरा कमरा दिखता है, इस वजह से। तो अब हम चल दिए हैं घर की ओर। यहाँ पे ये गाड़ी स्टार्ट करेंगे और हम निकल जाएंगे, फिर जो सामान था वो आगे लेंगे। तो यहाँ पे निकल गए हैं, और आप देखो रात हो गई थी। ज़्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी यहाँ पे, ऐसे ही होता है, नॉर्मल भीड़ रहती है इस वजह से। तो अब हम लोग घर के पास ही पहुँचने वाले थे, वहाँ से लेना है सामान और फिर जाना है घर। पूरे जो किराना वगैरह है वो सारा कुछ उठा के रखना था। तो चलिए घर चलते हैं, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया था शाम का टाइम, मैं गई थी मार्केट किराने का सामान लेने, घर की जो भी ज़रूरत को हो वो सारी सामान ले। और मुझे लेना था सबसे मेन ये वाली तार। क्या हुआ, मैं कर्टन लेके आई हूँ ना, मुझे सामने कमरे में लगाना था, तो मैं ये तार लेके आई हूँ। अभी मैं इनसे बोलूँगी तो ये लगा देंगे। और रात के बज गए हैं 8। मैंने कहा कि ब्लॉग तो बना रही हूँ, बात एक बार भी नहीं की आप लोगों से, तो सोचिए आप लोगों से बात कर लूँ। और ये देखो 8 बज गए, मतलब 8:10 हो गया है। तो जस्ट अभी आके फ्री हुई, नकाब भी मेरा हाथ ही में है। मैंने कहा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। बन तो बहुत सारा ब्लॉग किया था, मगर बात नहीं हुई थी। और आप लोगों से बोलना चाहूँगी ब्लॉग पूरा देखें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मार्केट से आने के बाद आप लोगों से बात करके मैंने सोचा कि सारा सामान रख दूँ, नहीं तो फिर चीटी वगैरह सब कुछ लग जाती है। तो यहाँ पे चेक कर रही थी कौन सा सामान खुला हुआ है, कौन सा पैक। तो आप देख रहे होंगे पूरे कंटेनर खाली हो गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ज़्यादा सामान नहीं लाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी इस कारण से। तो इस बार जो भी लेके आए ना, तो मैंने सोचा सारा कुछ भर दें। और अभी मैं कुछ भी नहीं खोलूँगी, रागी का आटा वगैरह सब इसी में रख दूँगी, क्योंकि कल तो मुझे आटे वगैरह की ज़रूरत नहीं है, परसों पड़ेगी, इस वजह से अभी खोलेंगे नहीं। जब जो डिब्बे वगैरह हैं ना भर के रखने वाले, वो भर देंगे फिर खोलूँगी। और यहाँ पे क्या था कि मुझे छांट के रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें बाहर की है, बाथरूम की है, कौन डिब्बे की है, क्योंकि मेरी आदत हो गई है ना कि जो हाथ में बैठ जाता है बोलते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे सामान रख देते हैं, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है और कोई देखता नहीं है, इसलिए बोलना चाहूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अभी है ना मेरे किचन में लाइट का इशू है, तो कल मैं एक और बल्ब लगा लूँगी। मैंने इनसे कहा है लेके आने के लिए, तो उससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी। और पहले है ना यहाँ पे लाइट बिल का इशू हो रहा था, अब सब कुछ सही हो गया। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, पुराने साबुन 3 ये रखे हैं, विम के रखे थे, और मेरे पास भील के रखे थे, सर्फ एक्सल के रखे थे। इस वजह से है ना मैं 5-5 रुपये वाली लेके आई हूँ।
क्योंकि ये फालतू पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला और पूरे महीने के हिसाब से। तो यहाँ पे मखाना है ना इसमें नहीं आ रहा था, फिर मुझे है ना बहुत प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैं टंगा दी और मैं नेक्स्ट डे है ना रोस्ट करूँगी, इनको रख दूँगी रोस्ट करके। तो शाम की चाय जब पीते हैं ये, तो ये है ना खा लेते हैं, अगर नमक वाला रोस्ट करके रख दो तो ये शौक़ से खा लेते हैं। और शाम की चाय में ना कुछ ना कुछ ही ढूंढते हैं, कभी फ्रिज खोलेंगे कभी कुछ, तो इस वजह से मखाने का पैकेट ले आती हूँ। इस बार मखाना 213 रुपये का मिला था, पिछली बार सस्ता मिला था, इस बार महंगा मिला, पता नहीं किस रीज़न से, और वही वाला था जो मैं उस बार लेके आई थी। और छोटी छोटी चीज़ों का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे पैकेट है ना थोड़ा फट गई थी आटे की, पता नहीं कैसे, कल तो नहीं फटी थी मगर आज फट गई। फिर ये आप देखो, मैं ये लोबान चेक कर रही थी कि इसमें सही क्या है कि नहीं है, क्योंकि खुशबू के हिसाब से ही मैं लाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना वो वाला नहीं मिलता, जो फूटा वाला होता है ना वो नहीं मिलता, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैं लेके आ गई हूँ अंडे की ट्रे, मुझे रखना है अंडा उठा के फ्रिज में। अगर ट्रे के साथ रख दो तो फ्रिज ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो फिर पूछता नहीं है सामान, इस वजह से। तो यहाँ पे अंडे रख दूँगी। और ये मुझे आवाज़ दे रहे थे, ऑफिस से आ गए थे तो इन्हें बदलना था, कपड़े वगैरह चेंज करना था। और ये सारे सामान लेके आई हूँ, ये देखो ब्रश हार्डवेयर की दुकान से, एम सील, और ये पैंट, क्योंकि कूलर के स्टैंड में मारना है इनको। तो कल संडे है, कल ये सारा काम करेंगे ये। और यहाँ पे मैं इनसे बात कर रही थी और कुछ बात हो गई थी, तो मैं गुस्सा कर रही थी इनके ऊपर। तो ये देखो मैं सारे है ना, ये छन्नी है पोहा छानने की, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसी में रख दूँगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी कटोरी या भगोने में फ्रिज में उठा के रख दो तो स्पेस भी कम लगता है, और क्या होता है कि मतलब जगह बची रहती है सब्ज़ी वगैरह रखने की, दूध वूध रखने की। तो यहाँ पे पूरे 30 अंडे आते हैं और उसमें से एक फूटा निकल गया, पता नहीं कैसे फूट गया, लगता है सामान ले रही थी इस कारण से। फिर मैं इनको दे दी, ये देखो आप लोगों को दिखा रही थी कि एग फूट गया है। और अभी मैं है ना बना लूँगी इसको, तो रात के खाने के लिए हो जाएगा। फिर मैंने ट्रे पोंछ दिया है कि चींटी नहीं लगे, और उठा के रख दूँगी, क्योंकि ट्रे ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रे लेके नहीं जाओ तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो, प्लास्टिक के ट्रे का 40 रुपये लेते हैं। तो मैं उठा के रख देती हूँ कि दोबारा के काम आ जाएगी। और ये कुछ चीज़ें मैं इनसे बोल रही थी हटाने के लिए, तो ये मेरी हेल्प कर रहे थे, मैंने इनसे बॉक्स मांगा था। तो चलिए मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स सारा सामान रख दी मैं, और अब जा रही हूँ दूध गर्म करने, क्योंकि सुबह रहना है मुझे रोज़ा। तो ये लेके आए हैं दूध और ब्रेड, तो मैं जा रही दूध गर्म करूँगी और ब्रेड उठा के रख दूँगी। सुबह उठना है 3:30 बजे, इस वजह से मैं 9 बज गए हैं, खाना मतलब खा ली हूँ पहले। अब मैं है ना सोऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा इस वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर देते। ये गए हैं पानी भरने, नहा रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। बाय बाय, टेक केयर।